विद्यालय, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, परंतु जब शिक्षा के मंदिर पर किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य हो जाता है तो वह मंदिर नहीं बल्कि एक व्यवसाय का अड्डा बनकर रह जाता है। हम बात कर रहे हैं चंदला क्षेत्र के छठी बमौरी संकुल में आने वाले नया पूर्व प्राथमिक शाला की, जहां न तो स्कूल पहुंचने का कोई मार्ग है और न ही किचन बाथरूम जैसी कोई अन्य सुविधाएं हैं। स्कूल में वर्तमान में 2 अध्यापक कार्यरत हैं, जिनमें प्रधानाध्यापक महोदय कभी स्कूल जाते ही नहीं हैं। बताया जाता है कि मास्टर साहब विकलांग हैं, इसलिए वह कभी स्कूल नहीं आते। हाँ, किराए का एक आदमी उनकी जगह पर जरूर जाता है। अब हम आपको बताते हैं असली कहानी। स्कूल के हेडमास्टर जयकरण राजपूत, जो एक दुर्घटना में विकलांग हो चुके थे और उसी गांव के निवासी भी हैं, उनकी पत्नी उसी स्कूल में रसोइया का काम संभालती है, या यूं कहें कि स्कूल में पूरा आधिपत्य इन्हीं मैडम जी का है। दूसरी ओर हेडमास्टर साहब के बहनोई संकुल में सीएसी के पद पर हैं। अब आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी। वही कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, सीएसी महोदय सब संभालते हैं। कुछ भी करो, मास्टर साहब की जगह सीएसी महोदय का बेटा तो कभी हेडमास्टर साहब का बेटा स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। हमारी टीम ने जब यहाँ जाकर पड़ताल की तो कई चीज़ें उभर कर सामने आईं, जैसे बच्चों को मध्याह्न भोजन में सिर्फ 2 ही रोटी रोज मिलती हैं। इससे ज़्यादा लेने पर बच्चों को धमकाया जाता है, और तो और कोई बच्चा कैमरे के सामने सच नहीं बता पाता। इतना भय है मास्टर साहब का स्कूल में। बिना कैमरे के बच्चों ने ही ये बात हमारी टीम को बताई है। देखें हमारी इस रिपोर्ट में। इस समय हम लोग हैं छठी बमौरी संकुल के नया पूर्व प्राथमिक शाला में। यहाँ पर अभी जब हम पहुँचे तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि एक तो इस स्कूल में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहली समस्या तो इस बात की है, और दूसरी यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि अभी यहाँ फ़िलहाल कोई टीचर नहीं है। जो जी, आप यहाँ पर क्या है? अक्षर साथी हैं, सहयोगी। अच्छा, ये किस बेस पे रहते हैं अक्षर साथी? ये जयकरण राजपूत मास्टर शिक्षक हैं जी, उनके साथ ही। नहीं, इसका बेस क्या है, यानी ये सस्ती तौर पे है या किस हिसाब से जो है तो आपको यहाँ पर रखा गया है? ये जयकरण मास्टर ये विकलांग हैं, तो रास्ते की वजह से आने में असमर्थ हैं वो लोग, तो अक्षर साथी सहयोगी रखा था हमको जी। तो हम आते हैं उनका स्कूल खोलने। कब से नहीं आए वो यहाँ? आते रहे, ये जब से बारिश होने लगी जब से नहीं आ पा रहे। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं नहीं, लोकल के रहने वाले हैं यहाँ जी। और आप भी? अब हम भी यहाँ गढ़त। अच्छा, पास में ही है। आप यहाँ पर क्या है? सर हम रसोईदार हैं। आप रसोइया हैं यहाँ पर, तो आप खाना हो गया बच्चों का? हो क्या गया। बनाया आज मेनू में? आज हमने बनाया मतलब सब्जी रोटी। और मेनू के अनुसार आज क्या है? आज है कढ़ी। सर वो नहीं आ पाया था, बेसन चक्की में रखा था, इसलिए सब्जी बना दी थी। आपका नाम? राजकुमारी। राजपूत। तो क्या हम देख सकते हैं थोड़ा आपका जो खाना बना हुआ है? आराम जी। खाना रखा जी, किस चीज़ की सब्जी है? ये कुंदरू है, बरबटी है। ये इस हिसाब से रखा गया और ज़्यादा में नहीं है क्या क्वांटिटी में? खराब हो जाता है इसलिए। अच्छा, थोड़ा ही बचा है। फेंक नहीं पड़ता। ये है हमारे यहाँ का नया पूर्वा प्राथमिक शाला, जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, जिसका डाइस कोड है 230 90 62 3501। अब हम कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा थोड़ा रास्ते पर फोकस करें और ये दिखाएं कि स्कूल का रास्ता किस हिसाब से है और कैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इस तरफ दिखाइए कि ज़रा, ये जो सीधा खेत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई
रास्ता नहीं, यहाँ तक कि कच्चा भी रास्ता नहीं है और पक्का भी रास्ता नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पर केवल खेत है और नाला भी है। साथ में जहाँ बच्चों के आने के लिए और टीचरों के भी आने के लिए समस्याएं हैं, लेकिन टीचर को तो फिर भी उपस्थित होना चाहिए क्योंकि उनका ये दायित्व है और उनको यहाँ पर रहना चाहिए। आप यहाँ पर किस पद पर हैं? अक्षर साथी सहयोगी। और यहाँ पर कितने टीचर हैं इस स्कूल में? 2 टीचर हैं। नाम क्या है? प्रधान अध्यापक जयकरण राजपूत जी। और उनके साथी हैं रामकरण राजपूत। तो ये विकलांग कौन है? जयकरण प्रधान अध्यापक जी, तो वो नहीं आते यहाँ स्कूल में। बस रास्ता की समस्या है, रास्ता के साइकिल में 3 बच्चे यहाँ पर टोटल कितने हैं? 47 बच्चे। आज की उपस्थिति क्या होगी बच्चों की? 18। आज 18 उपस्थित हुए 47 में। क्या कारण है कि ये संख्या जो है तो आपके विद्यालय में उपस्थिति की कम है? रास्ता नहीं है इसलिए कम आते हैं बच्चे को, नहीं ये इधर उधर हैं यहाँ पर। और बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? क्या पढ़ते हैं आप लोग? आज क्या पढ़ा आपने? अच्छा बताइए, आपने आज क्या पढ़ा? बोलो क्या पढ़ाया? क्या पढ़ा आज? किताब तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन किताब में क्या पढ़ा तुमने आज? छोटा बड़ा सब आते हैं? सब आने लगे हैं। किस क्लास में हो? 2 में। और तुम? 3 में। तुमने क्या पढ़ा आज? और खड़ियाँ और अच्छा, तुम भी इसी में पढ़ते हो? और तुम आज ड्रेस में कपड़े कैसे पहने? तुमने कपड़े भी नहीं पहने हैं आज। इस तरह आया जाता है स्कूल? आपको टीचर रोकते नहीं है? नहीं रोकते? ऐसे ही आ जाते हो? अच्छा, क्या खाया आज तुमने? सब्जी रोटी। कितनी रोटी खाई? 2 रोटी। पेट भर गया 2 रोटी में? और शायद और लगती तो? और लगती तो? मिलती हैं कि नहीं मिलती? 2 से ज़्यादा मिलती हैं? स्कूल की दुर्दशा और बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ देखकर हमारी टीम दंग रह गई। वहां से सब कवर करने के बाद हमारी टीम पहुंची संकुल छठी बमोरी में, जहां के प्रभारी प्राचार्य अनिल खरे से नया पूर्वा प्राथमिक शाला के विषय में जानकारी लेने की कोशिश की गई, किंतु जवाब गोलमोल ही मिला। क्या कुछ कहा प्रभारी प्राचार्य अनिल खरे ने, देखें इस वीडियो में। इस समय हम लोग हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छठी बमोरी में। यहाँ के प्रभारी प्राचार्य श्री खरे जी हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं नया पूर्वा के विषय में थोड़ी इनको क्या जानकारी है, क्या जानकारी नहीं है। उस प्राथमिक शाला के विषय में आपको संज्ञान में है कि वहाँ के रास्ता जैसे खराब है? हाँ, ये पता है, तो मुझे पता है और अन्य अधिकारियों को भी पता है। वहाँ की रास्ता जो है खराब, आने जाने में दिक्कत। वहाँ की एक बहुत बड़ी शिकायत है कि वहाँ पर विद्यालय पर जो प्रधानाध्यापक है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं विद्यालय, और वहाँ पर किसी प्राइवेट शिक्षक के द्वारा जो है तो पढ़ाई करवाई जाती है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? निरीक्षण में तो अभी हम नहीं गए हैं, ना हमें अभी इसके बारे में जानकारी है, और अगर ऐसी बात है तो हम निरीक्षण में जाएंगे और इसके बारे में बताएंगे, कोशिश करेंगे। जो कि वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा परिवारवाद और रिश्तेदारी जैसी वाली समस्याएं भी हैं, जैसे कि वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी पत्नी खुद वहाँ रसोइया हैं, और जो आपके संकुल में सीएससी हैं वो प्रधानाध्यापक के बहनोई हैं, और उनके लड़के जो है तो वहाँ पर पढ़ाई करवा रहे हैं। ये क्या सब चल रहा है ये? अब ये रसोई वाला काम तो समूह वाला होता है। समूह के बारे में ये शासन द्वारा जो बनाया जाता है, हमें अनुमति दी जाती है, वही लोग उसको बनाते हैं, और हमारे यहाँ से कोई भर्ती वगैरह समूह के बारे में नहीं होती। और ये जो रास्ते का है इसका आपने उच्च अधिकारियों पर कभी संज्ञान में दिया या नहीं दिया? नहीं, ये सभी जानकारी है, कई लोग बताया गया है, वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ कार्यालय को बताया गया है।
रास्ता जो है ख़राब है, रास्ता बनना चाहिए। इस प्रकार से उन्हें जो है बताया गया।